मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक अल्फाज में फैलाए गए जहर आलूद प्रोपेगेंडा का गला घोंट दिया। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, कोई खत मिला भी तो उसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा देंगे। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, मुल्क अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। पाक तुर्किया दोस्ती जिंदाबाद। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का पाकिस्तान में शायान शान इस्तकबाल। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों ने सलामी दी। दोनों ममालिक के कौमी तराने भी चलाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुशामदीद कहा। ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी ने इस्तकबाल किया। इशाए की तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। वफाकी वज़रा, इत्तेहादी जमातों के सरबराहान आए। 3 वज़रा आला भी तकरीब में शरीक। अली अमीन नहीं आए। We had committed that together we will achieve a target of $5 billion volume of trade, bilateral trade, but unfortunately it is still a long way to go. To invest in Pakistan or import from Pakistan, export to Pakistan, and for this I will act as a Chief Executive Officer of Pakistan as far as Turkish businessmen are concerned. पाक तुर्किया तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब। कहा, आज का तुर्किया टेक्नोलॉजी के लिहाज से तब्दील हो चुका है। तुर्क सरमायाकारों को सहूलतें देंगे, दोस्ती को नई बुलंदियों को लेकर जाएंगे। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा कि इक़्तिसादी राहदारी अहम मंसूबा है, इलाकाई तिजारत के मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए, बेहतर हिकमत अमली से आगे बढ़ सकते हैं। वज़ीर आज़म ने तुर्क ज़बान में तैयब उर्दवान का शुक्रिया अदा किया। पाक तुर्किया स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान 24 मुआहिदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। तजारत और दिफाई शोबों में ताउन को वुसअत दी जाएगी। एयरफोर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हवाले से मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। मिलिट्री और सिविल शख्सियात के दौरे होंगे। तवानाई, कानूनी और सेहत के शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। तुर्क सदर तैयब उर्दवान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए। तुर्क सदर का आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इलेक्ट्रिक कार का तोहफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तैयब उर्दवान के हमराह गाड़ी ड्राइव की। वज़ीर आज़म ने लग्जरी कार गिफ्ट करने पर मेहमान सदर का शुक्रिया अदा किया। तुर्क सदर का तारीखी दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद पाक तुर्किया दोस्ती के रंग में रंग गया। शाहराह दस्तूर पर खूबसूरत फूलों और झंडों की बहार। इस्लामाबाद का सेक्टर F8 और F9 तुर्क सदर के नाम से मंसूब कर दिया गया। वज़ीर आज़म हाउस से मुनक्किदा तकरीब में तैयब उर्दवान इंटरचेंज की तख्ती की नकाब कुशाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्क खातून अव्वल अमीन उर्दवान से मुलाकात। मरियम नवाज और अमीन उर्दवान की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, तुर्क मॉडल की मदद से सुथरा पंजाब प्रोग्राम बनाया। साफ शहर ज़्यादा सरमायाकारी लाते हैं, पंजाब को दुनिया के साफ खित्तों में शामिल करेंगे। मरियम नवाज और तुर्क खातून अव्वल ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। ये पीका एक्ट दरअसल पीका एक्ट है। हम सहाफ़ियों के कदम ब कदम चलेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के इज्तिमा से खिताब में कहा, अपोजिशन को तकसीम करने की कोशिश की गई। PTI और JUI को लड़ाने की कोशिश हुई। सियासतदानों को बेदखल किया जा रहा है। चीफ जस्टिस साहब को वो वफ्द मिला है, जजों को नहीं मिला। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अदलिया के सरबराह होने की हैसियत से कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो वो पाकिस्तान की अदलिया के सरबराह होने की हैसियत से डिस्चार्ज करते हैं
और उनके अपने 2-3 प्रोग्राम्स हैं, जिसमें लॉ एंड जस्टिस कमीशन का एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम है, जिसमें लीगल रिफॉर्म्स हैं, जिसमें रूल ऑफ लॉ का एक प्रोग्राम है जो कि लॉ एंड जस्टिस कमीशन चलाता है, जिसमें जुडिशल सिस्टम का जो बैकलॉग है उसको दूर करने का होता है। और इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए EAD के ज़रिए इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न के ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान मुख्तलिफ मल्टीलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे ग्रांट्स या एड्स भी लेती हैं। IMF के वफ्द ने जजेस से नहीं चीफ जस्टिस से मुलाकात की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा IMF वफ्द न किसी मुकदमे का पूछने गया, ना ही कोई मुकदमा किया। चीफ जस्टिस से वक्त मांगा था। IMF ने गवर्नेंस और अदालती इस्लाहात पर बात की। IMF वफ्द कल सुप्रीम कोर्ट बार से मिलेगा। IMF मिशन ने बजरिया ईमेल राब्ता किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता ने कल 3 बजे का वक्त दे दिया। IMF वफ्द चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिल चुका। सुप्रीम कोर्ट में नए जजों की तकरीब हलफ बर्दारी मुलतवी। कल हलफ उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल और 1 आरजी जज की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात। जस्टिस सरफराज डोगर मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती तक फराइज अंजाम देंगे। हाई कोर्ट से जज का ट्रांसफर आर्जी नहीं होता। कायम मकाम चीफ जस्टिस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार सरफराज डोगर की सीनियरिटी पर अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ चीफ जस्टिस के बरक्स निकला। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अमान का कहना है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तहफ़्फ़ुज़ात से मुत्तफ़िक नहीं। जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी सबसे नीचे नहीं की जा सकती। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा 9 मई को हद कर दी गई। क्या आप तस्लीम करते हैं 9 मई का जुर्म सरजद हुआ है? वकील सलमान अकरम राजा जवाब गोल कर गए। जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने केस की समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स हेडक्वार्टर्स कराची आमद। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा खानी की। मोहसिन नकवी का शोहदा को खिराची अकीदत। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स हेडक्वार्टर्स में इजलास की सदारत भी की। कम वसाइल के बावजूद पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की शानदार कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी ने ईरान जाने वाले ज़ायरीन के लिए फ्री सर्विस शुरू करने का प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का ज़रूरतमंद बेघर अफराद के लिए बड़ा फैसला। बेघर अफराद को 3 मरले के मुफ्त प्लॉट मिलेंगे। पहले मरहले में 22 अजला में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। लाहौर रीजन के 3 अजला की 5 स्कीमों में 518 प्लॉट दिए जाएंगे। मरियम नवाज का कहना है पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है। मुफ्त प्लॉट किसी पर एहसान नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। ट्रैफिक के मसाइल और हादसात की रोकथाम के लिए अहम फैसले। पुलिस समेत दीगर मुतल्लिका महकमों को अहम हिदायत जारी की। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं तमाम हैवी ट्रैफिक की फिटनेस चेक की जाएगी। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियां सड़कों पर नहीं लाई जा सकेंगी। मोटरसाइकिल समेत तमाम ट्रांसपोर्ट के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी होगा। घरों में गाड़ी धोने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। 10,000 रुपये जुर्माना होगा। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। तामीराती मकाम पर भी ज़मीनी पानी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। महकमा माहौलियात ने तमाम गैर कानूनी सर्विस स्टेशन फौरी बंद करवाने का हुक्म दे दिया। लाहौर के 450 सर्विस स्टेशन को वार्निंग नोटिस जारी। वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स लगाने के लिए 28 फरवरी तक मोहलत दे दी। मोहसिन नकवी की कराची के शहरियों के लिए बड़ी सहूलत। नादरा मेगा सेंटर नाजिमाबाद में पासपोर्ट काउंटर भी फाल। वज़ीर दाखिला ने नए पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। पासपोर्ट ऑफिस 3 शिफ्ट में 24 घंटे काम करेगा। शहरियों का बेहतरीन सहूलतों की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तारीखी फतह। 353 रन का पहाड़ जैसा बड़ा हदफ बासानी हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा के दरमियान 260 रन की शराकत।
दोनों ने सेंचुरियां बनाई और टीम को कामयाबी दिलाई। सलमान आगा ने 134 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान के नाकाबिले शिकस्त 122 रन। फाइनल कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में ही होगा।